नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतवीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। 3 कृषि कानून के विरोध में 2 अक्टूबर 2018 को हरिद्वार से चलकर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने जाने वाले किसानों को रोककर दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद किसानों ने लगभग 13 माह तक कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों की मौत हो गई थी। दिग्वंत किसानों की याद में यूपी गेट पर किसानों की आत्मशांति के लिए 2 अक्टूबर को आह्वान किया गया और सरकार को फिर से चेतावनी देते हुए प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह से किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। त्यागी ग्राम डिडोली, अच्छा, जिला मुरादनगर जी। 2018 में जो हमारी यात्रा चली थी हरिद्वार से यहाँ आए के 2 अक्टूबर में हमें दिल्ली जाना था और यहाँ प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठी और गोली चार्ज करी। उसमें हम क्रांति गेट यहाँ मनाते हैं और हर साल यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। तो इस वजह से और आगे की जो रणनीति बनती है वो करते हैं। यानी कोई और भी संकेत देना चाह रहे हैं कि सरकार को? हाँ, गवर्नमेंट जो हमारे कुछ उसमें 13 महीना जो वो चला था यहाँ, उसमें जो वो हुआ था उसमें 13 महीने धरना सांकेत आपने जो धरना दिया था उसमें आपके एमएसपी की जो भी मांगे थे, क्या सरकार ने मांग लिया है? कुछ मांगे मान ली, कुछ रह गई थी, जो रह गई उनके लिए बनेगा एमएसपी पे। यानी सरकार ने मांग लिया, कितनी रह गई है? नहीं, मांगी तो कोई मानी ही नहीं गई, खाली बिल वापसी लिए। जो उस बिल जो आए थे किसान के लिए एक तरीके से मतलब हालत ये है उस बिल से, अगर वो लागू हो जाता तो किसान मर जाता, अगर लागू नहीं भी हुआ तब भी किसान तो पहले भी मरा हुआ, उससे तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसका। हम ये कह रहे हैं, इधर थोड़ा चाहने में मैं ये कहना हमारा मतलब ये है, जो आपने पहले बिल के लिए विरोध में जो यहाँ पे धरना दिया था, क्या उस बिल की कुछ मांगे मान ली गई है क्या नहीं मानी? उस बिल की कोई भी मांगे जो उसके तहत हमारा धरना बिल वापसी कराने का नहीं था। हमारा जो किसान है 1987 से लगातार ऐसे ही लड़ रहा है, बल्कि आज़ाद हुआ जब से ऐसे ही लड़ रहा है। हुआ कि हमारे 700 किसान शहीद हुए, सबसे बड़ी बात दुख की बात है। और इस सरकार में प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि हमें जो है तबके तो बहुत सारे मिले, खालिस्तानी और आतंकवादी, जिन कितने ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा गया हमारे देश के, हमारे मतलब ये जो आज तो आपने यहाँ पे ये हवन पूजा जो की है, ये सरकार को चेता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं या और भी क्वेश्चन दे रहे हैं? नहीं, ये चेताने का लिए 2018 में जो हमारी किसान क्रांति यात्रा आई थी उसकी एक तरीके से वर्षगांठ के तौर पर करी है हमने। 19 में भी हुई थी, 20 में भी हुई, 21 में भी हुई है और इस बार 22 में भी हो रही है ये। तो अब जो अब या सरकार ने आपकी मांगे मांगनी नहीं है, तो आपका स्टेप क्या होगा? नहीं, स्टेप का इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं अपना। अभी जब सरकार नहीं मान रही है तो उसके लिए टिकैत साहब और हमारे जो प्रदेश के सेंट्रल के लगातार अपना तैयारी कर रहे हैं कि अब इस बार और बड़े तरीके से आंदोलन करा जाएगा। यानी कि आने वाले समय में फिर आप बैठने की तैयारी में हैं? नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमारे लिए ना ये लड़ाई जो है हमारे भविष्य की भी है, हमारे भविष्य की है कि अगर आज हम इस तरीके से लड़ ना पाए तो आने वाले समय में सरकार ऐसा हो जाए कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2024 को लेके भी चेता रहे हैं? नहीं, हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? नहीं, चेताने, मैं कह रहा हूँ चेता रहे। देखो, हमारे पास में क्या है, एकमात्र यही है कि हम शांति से अपना धरना दे रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। और उसमें आप ये बताइए ना कि जो कॉर्पोरेट की जो चीज़ें होती हैं वही, अगर मैं आटे की बात करूं, अगर किसान का है गेहूं जो आप बात करें करीबन 1700-1800 रुपये क्विंटल है, वो किसान का है गेहूँ, लेकिन वो जब पिस जाता है तो उसमें कितना कहाँ पहुँच जाता है, वही 40 रुपये किलो हो जाता है, जो कि वो वहाँ कॉर्पोरेट में किसी के दुकान पे भी नहीं, मॉल में पहुँच जाता है। ऐसा जो ये जितनी कंपनियाँ हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा आटे की, बहुत सारी आटे की कंपनियाँ, उसमें क्या मिला दे रहे हैं, उसमें खाली चक्की में निकालने से उसका डबल रेट हो गया। आपने वो तो बात आपकी से, तो ये महंगाई का मुद्दे को लेके भी क्या आप इसमें भारतीय किसान यूनियन लेके चलती है? नहीं, महंगाई तो इन्हें विकास लग रही है। अच्छा, पहले ये महंगाई डायन लगती थी, अब इन्हें इनकी सरकार में ये विकास लग रही है महंगाई। तो यो थोड़ी सी टनकोर लगाना है हम, लेकिन आएंगे, दिल्ली में आएंगे, कह के आएंगे। तो क्या फिर ये जो है आप ये गाजीपुर वाला रास्ता फिर जाम होगा? नहीं, गाजीपुर नहीं, इस बार तो दिल्ली जाएंगे। अच्छा, अब की बार गाजीपुर का रोड नहीं, सीधा दिल्ली? गाजीपुर का दौर नहीं, अब की बार तो दिल्ली का दौर है। दिल्ली जाम होनी है? दिल्ली जाम होगी। अच्छा, तो ये बताइए, आप अगर यदि आपकी मांगे अभी तक तो मानी है नहीं, हाँ जी,
तो यदि नहीं मानते हैं तो क्या आखिर रणनीति? देखो मेरे सुनो, हमारा आंदोलन स्थगित हुआ यहाँ से, लेकिन हमारा आंदोलन चल रहा बरकरार। और जैसे हमारे हाई कमान का ऑर्डर आएगा, हम इस बार सीधे दिल्ली पे अटैक करेंगे। तो पूरी दिल्ली जाम करेंगे हम इस बार, पूरी दिल्ली जाम पूरी दिल्ली जाम होगी। तो दर्शकों देखो, अब किसान जो है उन्होंने संकेत दे दिया कि यदि हमारी बिलों को, हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम दिल्ली को जाम करेंगे, बॉर्डरों को जाम नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।